नहीं होते, क्योंकि उनको भी पैदा करने के लिए भारत माता ही भेजती है अपने यहां से फलों को। समझ गए? तो पूरे विश्व की उत्पत्ति कौन करती है? भारत माता। इसीलिए हम कहते हैं वंदे मातरम, कि मां तेरी हम वंदना करते हैं। अगर आप अपनी मां की वंदना नहीं करोगे तो किसकी वंदना करोगे? जो जिसने तुम्हें शरीर दिया है, जिसने तुम्हें जल दिया, अन्न दिया, हवा दी, पानी दी, जिसने तुम्हें इज्जत दी, शोहरत दी, अगर उसको भी आप वंदे मातरम नहीं करेंगे तो आप कौन है? राक्षस। देवता तो हो ही नहीं सकता, वह है राक्षस। देवता होता है देने वाला, लेवता होता है लेने वाला। वो तो लेवता भी नहीं है, वो तो वो है जो लेके मुकर जाने वाले। और कहते हैं हम धार्मिक हैं। क्या कहते हैं? हम धार्मिक हैं। कहते हैं हम 5 बार पूजा करते हैं। कैसी पूजा? किस प्रकृति की पूजा? किसकी पूजा कर रहे हैं आप? ना तो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। अगर ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलो ना। अगर मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूं तो उसके बताया हुआ रास्ता ही है। अगर इस्लाम उनकी अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह को ध्यान करते हैं, तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलो ना। अगर जीसस क्राइस्ट गॉड की पूजा करते हैं तो गॉड के बताए हुए रास्ते पे चलो ना। अगर चीन बुद्ध की पूजा करता है, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलो ना। तो उस रास्ते पे चलेंगे तो आप पूजा कर रहे हैं ना, तो तुम्हारी पूजा सक्सेसफुल होगी ना। ईश्वरी पूजा तो वो होगी ना। तो अल्लाह ने अगर जो कहा है उस रास्ते पे चलो ना। फिर मौलाना के बताए हुए रास्ते पे क्यों चल रहे हो? मौलाना तो आपको सही नहीं पढ़ा रहा। कुरान में तो कहते हैं कि हे मोहम्मद, मेरे बताए हुए शब्दों को मत बदल देना। ठीक है, हमें वो पढ़ा रहे। हमने तो, सनातन धर्म ने तो अपना रास्ता नहीं छोड़ा। ठीक है, तो हमें अपने धर्म पे चलना है, सनातन धर्म पे चलना है। वो भी उस धर्म में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है सारे खराब है। उन धर्मों में भी वो अपने धर्म पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ उस धर्म में भी विकारी हैं तो कुछ इस धर्म में भी विकारी हैं। सभी धर्मों में विकारी लोग हैं। तो जो विकारी हैं उनके लिए शास्त्र बने हुए। शास्त्र किसके लिए बने? जो बुरे लोग हैं। अच्छे लोगों के लिए शास्त्र कहाँ? और अच्छे लोगों को शास्त्र की जरूरत क्या थी भाई? जब भी शास्त्र बना है किसके लिए बना है? बुरे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपनी बुराइयों को ध्यान करें और अच्छाई में कन्वर्ट कर लें। वाल्मीकि जी को जब एक बुराई अंदर थी तो बुरे विचारों पे काम करते थे तो बुरे काम होते थे। जब अच्छे विचारों पे काम करने लगे तो ब्रह्मा के समान बने ना वो। तो आज जितना उग्रवाद है ये बुरे विचार का उग्रवाद है ना। अगर विचार त्यागेंगे तो अच्छे विचार पे आ जाओगे। चीन क्या कर रहा है? बुरे विचार पे चल रहा है ना। और जब बुरे विचार पे जो चलेगा वो कौन है? अधर्मी। और अधर्मी का तो विनाश फिर होना ही है। अधर्मी का विनाश होना है। उसे कोई क्यों होना है विनाश? क्योंकि धर्म की स्थापना होगी ही जब अधर्मी का विनाश होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि गर्भ धारण करने वाली माता कौन है? भारत माता। वो गर्भ धारण कराती है अपने पोषक तत्वों से, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। ठीक है, तो शिव कौन है? इसको पैदा करने वाले पिता, सनातन धर्म को पैदा करने वाले। ठीक है, और उन फिर भूतों को ऋषियों के रूप में ऋषि बन गए ना, फिर उनको ज्ञान दिया। तो वो थे भारत के सनातन धर्म के संस्थापक। कौन थे सनातन धर्म के संस्थापक? शिव। जैसे इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद जी ही थे ना। और इसके जीसस क्राइस्ट किसके थे? क्रिश्चियन के संस्थापक। और बुद्धिज्म के कौन? गौतम बुद्ध। ऐसे इसके संस्थापक कौन है? शिव। सनातन धर्म के संस्थापक शिव। ये स्वयं परमात्मा। ना उनका कोई परिवार था, ना कुछ था, ना उन्होंने किसी ने आता हुआ देखा, ना जाता हुआ देखा।
शंकर जी को देखा है ना आता हुआ जाता हुआ, शिव को नहीं देखा ना। शिव का तीसरा नेत्र था ना शंकर जी के पास। तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, ओम नमः शंकर कहाँ बोलते हैं? शिवलिंग होती है ना, शंकर लिंग कहाँ होती है? शिवालय होते हैं ना, शंकरालय कहाँ होते हैं? तो इस धर्म की स्थापना की परम पिता परमात्मा शिव ने। तो हम किसके बच्चे? शिव के, क्योंकि वो पिता है। उन्होंने कहा इस बीज को स्थापित करने वाला मैं पिता हूं तुम्हारा। मोहम्मद जी नहीं कह सकते मैं पिता हूं, जीसस क्राइस्ट नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन सनातन धर्म में वो कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं।